नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के.एस. शास्त्री सूर्या ज्योतिष केंद्र पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हमारी जो चर्चा रहेगी वो कुंभ लग्न में मंगल देव की रहेगी कि मंगल देव कुंभ लग्न में किस प्रकार का प्रभाव देते हैं। बहुत आसान तरीके से ज्योतिष को कैसे सीखें, ये मेरी चर्चा चल रही है। यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मेरे पहले वीडियो से लेकर के 100 वीडियो तक आप देख लेते हैं तो अच्छे ज्योतिषी बन जाएंगे और मिथ्या बातों से बचेंगे और इसका लाभ भी उठा पाएंगे। आइए मित्रों, समझते हैं कि मंगल किस प्रकार का कुंभ लग्न में प्रभाव देता है, जीवन में क्या देने वाला होता है। पहले हम मंगल देव को समझते हैं। अब कुंभ राशि के जो स्वामी बनते हैं वो शनि देव बनते हैं और शनि और मंगल में आपस में मित्रता नहीं होती, पहली बात। दूसरी बात, हम ये समझेंगे कि मंगल किस किस चीज के कारक कहे गए। तो मंगल देव का जो कारकत्व है वो हिम्मत, पराक्रम, ऊर्जा, साहस, लड़ाई झगड़ा, कर्जा, चोट-फेंट और किसी फोर्स से संबंधित, ऊर्जा से संबंधित उसके अंदर कारकत्व होते हैं और शरीर में ये रक्त का भी कारक कहा गया है। मज्जा तत्व देखा जाता है, इसी से देखते हैं। छोटे भाई बहनों का भी कारक कहा गया है। फोर्स, पुलिस, मिलिट्री, आर्मी, सेना, इसका कारक कहा गया है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर साहस, पराक्रम, हिम्मत ये कूट कूट के भरे हुए होते हैं। और इसका जो नैसर्गिक स्वभाव होता है ये अग्नि तत्व माना जाता है। अग्नि तत्व का ग्रह होने के कारण इसमें एग्रेसिव ज़्यादा होती है, बात बात पर क्रोध करने वाला, और क्रोध इतना प्रचंड हो जाता है कि संभाले नहीं संभलता। खासियत ये होती है कि इसके अंदर एक उदारता भी होती है। ये यदि आपने सब बातों को समझ लिया तो मैं समझता हूँ कि आप मंगल को समझ पाएंगे। अब ये कुंभ लग्न में 2 भावों का स्वामी है, 2 राशियों का स्वामी है। इसकी पहली राशि तीसरे भाव में पड़ रही है। तीसरा भाव पराक्रम, हिम्मत, नौकर चाकर, शौक मौज, खेल कूद, छोटी यात्राएं, ये सब हम कहाँ से देखते हैं? संचार विभाग, ये सब हम तीसरे भाव से देखते हैं। दूसरी राशि इनकी 10वें भाव में पड़ती है। 10वां भाव आपके कर्म क्षेत्र का है। तो मित्रों, वहाँ का भी ये प्रभाव देगा, क्योंकि वहाँ का ये स्वामी, जिस घर का स्वामी होगा ग्रह, उस ग्रह उस भाव को तो लेके चलेगा, उस मनोवृत्ति को तो लेके चलेगा। तो ग्रह कहाँ कहाँ का प्रभाव देता है? तो जहाँ का वो स्वामी होता है वहाँ का फल देता है, जहाँ बैठता है वहाँ का फल देता है, और जहाँ देखता है वहाँ का फल देता है। और ये कब देता है? जब इसकी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आती है, तब ये ग्रह अपना फल देते हैं। ये सभी ग्रहों के बारे में बात हो रही है, मंगल की ही बात नहीं, ये सिद्धांत है। तो ग्रह इस प्रकार से अपना फल देता है। अब बात करते हैं हम मंगल देव की, कि मंगल देव पहले भाव में, लगन भाव में बैठे हों तो क्या प्रभाव देंगे, क्योंकि शनि और मंगल आपस में मित्र नहीं है। फिर ये अग्नि राशि है, कुंभ राशि अग्नि राशि कही गई है, अग्नि तत्व की राशि है। और मंगल भी अग्नि तत्व का ग्रह है, तो ये अच्छा परिणाम तो देगा नहीं। साहस, उन्नत साहस के
हिसाब से, पराक्रम हिम्मत के हिसाब से इसके जो मनोवृत्ति है वो क्रोधी स्वभाव बनाता है। तो लगन में बैठ करके व्यक्ति को क्रोधी बनाएगा और वो क्रोध ऐसा होगा कि जिसकी सीमा नहीं होती। बात बात में क्रोध करना, चिड़चिड़ा पर ले लेना, कुछ न कुछ कहना जो दूसरों को बुरा लगे, तीखा बोलना, मैं ही सब कुछ हूँ ऐसा समझना, मेरे ही अधिकार में काम करें ऐसा समझना, तो व्यक्ति को लगन में बैठ करके मंगल क्रोधी बनाता है, गुस्से वाला बनाता है, अग्रेसिव बनाता है और लड़ाई झगड़े करने वाला बनाता है। सबको अपने दबाव में रखना चाहता है, ऐसा मंगल होता है। पराक्रम हिम्मत ताकत इसके अंदर कूट कूट के भरी हुई होती है, क्योंकि ये तीसरे भाव का स्वामी है, इनको ये छोड़ेगा नहीं। अष्टम भाव का 10वें भाव का स्वामी 8वीं राशि कर्म क्षेत्र में है। तो कर्म कैसा करेगा? मेहनत और परिश्रम बहुत करेगा, जब जाकर के इसको कोई भी काम में सफलता मिलेगी। और आज का समय माइंड का समय है, दिमाग का समय है। मेहनत करने वाले जातक बहुत हैं, लेकिन उन्नति तरक्की ये सब किससे होती है? दिमाग से होती है। परिश्रम भी करना जरूरी होता है, लेकिन दिमाग से, जोश के साथ होश की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर बैठ करके आपको बहुत क्रोध वाला, गुस्से वाला और अग्रेसिव वाला बनाता है। यहाँ से इनके पास 3 दृष्टियाँ होती हैं कि यहाँ बैठते हैं, वहाँ से चौथे घर को देखते हैं, 7वें घर को देखते हैं, 8वें घर को देखते हैं। तो मंगल देव यहाँ लगन में बैठ करके चौथे भाव को देखेंगे। तो चौथा भाव किसका है? चौथा भाव है भूमि का, भवन का, वाहन का, भौतिक सुखों का, आनंद का। तो इसकी प्रेरणा ये मिलेगी, इस काम को करना चाहेंगे। कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कितना भी परिश्रम करना पड़े, ये व्यक्ति भूमि भवन वाहन के लिए वाहन भी लेगा, मकान भी बनाएगा, भूमि भी लेगा, जमीन जायदाद भी लेगा, बहुत परिश्रम करने के बाद, मेहनत करने के बाद, पराक्रम के साथ। लेकिन माता के साथ अनमन रहेगी ही रहेगी। माता का स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा, पैतृक संपत्ति पर विवाद हो सकता है इनके आचरण के आधार। 7वीं दृष्टि दाम्पत्य जीवन पर जाएगी, तो दाम्पत्य जीवन में भी खटास रहेगी, मनमुटाव रहेगा, लड़ाई झगड़े चलते रहेंगे, पार्टनरशिप चलेगी नहीं। 7वां भाव किसका होता है? पार्टनरशिप का होता है, दाम्पत्य जीवन का होता है। और किसका होता है? दाम्पत्य जीवन का होता है, व्यापार का होता है, बिजनेस का, लंबी यात्राओं का होता है। ये सब चीजें यहाँ से मिलेंगी ही मिलेंगी। अब ये पार्टनरशिप में गड़बड़ करेंगे, दाम्पत्य जीवन में गड़बड़ करेंगे और इस प्रकार की परेशानी रहेगी जो अनमन आपस में बनी रहे, तो दाम्पत्य जीवन बढ़िया नहीं चलेगा, अटैचमेंट नहीं होगी। जो एक पति पत्नी में अटैचमेंट होती है वो अटैचमेंट नहीं होगी, दिक्कत रहेगी, मनमुटाव सा बना रहेगा, तो दाम्पत्य जीवन बढ़िया नहीं रहता, उसके लिए अच्छे नहीं। 8वीं दृष्टि अष्टम भाव पर जाएगी। अष्टम भाव स्ट्रगलों का होता है, परेशानी का होता है, चोट पैंट का होता है, आयु का होता है, तो आयु में कमी करेगा। लगन में बैठा हुआ मंगल आयु में कमी करेगा, चोट फेंट देगा, एक्सीडेंट देगा। जो आपके नाम से कोई वसीयत होनी थी, कहीं से पैसा जमीन जायदाद आनी थी या पैसा आना था, उसमें अड़चन पड़ जाएगी, चाहे लड़ाई झगड़े के आधार पर, चाहे आपकी मनोवृत्ति के आधार पर। ये दिक्कत आपके सामने बनी रहेगी। ससुराल पक्ष से भी आपके पटरी नहीं खाएगी, वहाँ से भी दिक्कतें रहेंगी।
अब मंगल यदि सेकंड भाव में बैठा हो तो क्या प्रभाव देगा? तो सेकंड भाव का बैठा हुआ मंगल भी अच्छा नहीं, क्योंकि एक राशि वाला ग्रह है, क्रोध करने वाला ग्रह है। इसके अंदर आत्मबल और साहस पराक्रम बहुत है, लड़ाई झगड़ा करने की इसके अंदर प्रवृत्ति है। तो जब परिवार में लड़ाई झगड़ा करेगा, वाणी तीखी बोलेगा तो दिक्कत आएगी। जब तीखी वाणी होगी तो परिवार में मनमुटाव होंगे और आपका जो संचित पैसा है इकट्ठा किया हुआ वो किसी न किसी झंझटबाजी में, किसी न किसी सरदर्दी में वो खर्च भी होगा। उसके बाद इनकी जो आंखें होंगी वो लालमा लिए हुए होंगी, दाईं आंख में कोई विकार हो सकता है। यहां से जो चौथी दृष्टि जाएगी वो पंचम भाव पर जाएगी। पांचवा भाव संतान का होता है, वहां के लिए भी अच्छा नहीं। संतान के साथ मनमुटाव रहेगा, संतान उत्पत्ति करने में दिक्कत रहेगी। स्त्री की पत्रिका है तो उनके गर्भाशय में परेशानी रहेगी, कोई ट्यूमर हो सकता है, कोई गांठ हो सकती है, कोई और परेशानी आ सकती है, गर्भपात हो सकता है। यदि पंचम भाव पर राहु का, शनि का प्रभाव आ जाए तो मैं समझता हूँ गर्भपात भी होगा। इसलिए पंचम भाव के लिए भी अच्छा नहीं, लव रिलेशन बढ़िया नहीं रहेंगे। सातवीं दृष्टि जो जाएगी वो अष्टम भाव पर जाएगी। अष्टम भाव किसका है मैंने बताया अभी, लगन में बैठ करके भी अष्टम भाव पर दृष्टि जाए, सेकंड भाव में बैठ के अष्टम, तो अष्टम भाव तो बहुत पीड़ित हो रहा है। आठवां भाव, अब समझ लीजिए कि आपको वाहन वगैरह बहुत आराम से चलाने हैं और बहुत सोच समझ के चलना है, गाड़ी पे कंट्रोल करना है। जो आपका पैसा कहीं इन्वेस्ट किया हुआ या किसी को उधार दे रखा है, कर्जे में दे रखा है, वो वापस नहीं मिल पाएगा, उसमें दिक्कत आएगी। कोई वसीयत आपके नाम होने वाली है, कोई पैसा आने वाला है, चाहे वो एफडी के माध्यम से, तो उसमें कोई अड़चन पड़ सकती है। ससुराल पक्ष से आपकी मनमुटाव रहेंगे, वहां से कोई लाभ होने वाला नहीं है। आठवीं दृष्टि जो जाएगी सेकंड भाव में बैठ करके भाग्य भाव पर जाएगी, तो आप धार्मिक नजर तो आएंगे लेकिन धार्मिक होंगे नहीं। आप धर्म कर्म में कम विश्वास करेंगे। गुरु जैसे समान लोगों से आपके आचरण अच्छे नहीं रहेंगे, उनसे तीखा बोलोगे, मनमुटाव होगा उनके साथ मन। तो ये सब चीज बैठ करके आपको मंगल सेकंड भाव में देगा। और ये कब देगा? जब इसकी दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा आएंगी, तब इसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। अब यदि मंगल देव तीसरे भाव में बैठे हों तो उनका अपना भाव हो जाता है, उनका अपना घर हो जाता है, क्यों मेष राशि है वहां के कारक भी हैं। तो यहाँ बैठ करके अपने घर को कोई नहीं बिगाड़ता। तीसरा घर किसका होता है? छोटे भाई बहनों का होता है, छोटी मोटी यात्राओं का होता है, नौकरों का होता है, जो अपने अधीन काम करने वाले लोग हैं, शौक मौज का होता है, खेल कूद का होता है, और दूर संचार मीडिया वगैरह ये सब यहीं से देखते हैं। तो ये सब चीजें आपके छोटे भाई बहनों के साथ तालमेल बढ़िया रहेगी। आप जिस चीज में खेल खिलाड़ी हैं, आप जिस चीज में खेल जानते हैं, आप जो भी खेल है उसके आप अच्छे मास्टर होंगे। यात्राएं करेंगे, लाभ होगा। धार्मिक यात्राएं करेंगे तो शायद आपके लिए उतना लाभ ना हो, कोई चोट लगने की संभावना बन जाएगी, कोई परेशानी हो सकती है यात्राओं में, क्योंकि अशुभ ग्रह की दृष्टि अशुभ ही होती है। लेकिन ये अपने घर में बैठे तो अपने घर को संभालेंगे। यहां से चौथी दृष्टि जो जाएगी वो छठे भाव पर जाएगी, तो आपके शत्रु होंगे, बहुत सारे शत्रु पैदा हो जाएंगे उस समय पर। जब इसकी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आएगी तो रोग होने की संभावना बनेगी, कर्जा की संभावना बन जाएगी, आप कर्जदार हो सकते हो,
शत्रु आपके साथ में कहीं न कहीं से पैदा हो सकते हैं, लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, रोग शरीर में हो सकता है। लेकिन उन पर आपका अंकुश रहेगा। 7वीं दृष्टि मैंने बताई 9th भाव का, तो आप जो धार्मिक प्रवृत्ति में कहीं न कहीं कमी रहेगी। आप गुरु जैसे लोगों के साथ आपके तालमेल नहीं खाएंगे। 8वीं दृष्टि जो जाएगी वो 10वें भाव पर जाएगी। 10वां भाव अपना घर है उनका, तो आपका पराक्रम, हिम्मत, ताकत और परिश्रम के साथ आपका व्यापार, बिजनेस, नौकरी बहुत अच्छी चलेगी। चाहे आप किसी फौज में काम करते हैं, पुलिस में काम करते हैं, सेना में काम करते हैं, या आप रेस्टोरेंट का काम करते हैं, चाहे आप होटल का काम करते हैं, चाहे आप कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, आप बिल्डर हैं, ये सब आपके लिए यहाँ से लाभ प्राप्त होगा। कब? जब आपको मेहनत और परिश्रम करना ही पड़ेगा, और आपकी प्रवृत्ति मेहनत की करने की और एक पराक्रम की रहेगी। अब इम्यूनिटी सिस्टम आपके अंदर बहुत रहेगा, चुस्त रहेंगे, उतावलापन रहेगा। इस प्रकार से मंगल का प्रभाव 3रे भाव में देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि मंगल देव यदि 4थे भाव में बैठे हों और शुक्र की राशि में बैठे हों तो रोमांटिक बनाएंगे आपको। अच्छा रहेगा वहाँ बैठ करके आपके लिए कि शुक्र और मंगल दोनों समभाव रखते हैं। अटैचमेंट अच्छा रहेगा, माता के साथ भी अटैचमेंट अच्छा रहेगा, पैतृक संपत्ति का कोई इशू नहीं होगा, वो मिलेगी आपके लिए। स्वास्थ्य का माता का ध्यान रखें। और यहाँ से 4थी दृष्टि जो जाएगी वो दाम्पत्य जीवन पर जाएगी, तो वहाँ पर सही नहीं है। दाम्पत्य जीवन में लड़ाई झगड़े कलेश ये बनी रहेगी। और 4थे भाव में मंगल बैठ करके मांगलिक दोष भी बनाता है। तो यदि आप अपने दाम्पत्य जीवन को सुखी रखना चाहते हैं तो दूसरे पार्टनर का, जिसके साथ आपकी शादी हो रही है, वो भी मांगलिक होना जरूरी है। इनकी 7वीं दृष्टि कहाँ जाएगी? 7वीं दृष्टि जाएगी आपके 10वें भाव पर। 10वां भाव इनका अपना ही है। तो मैंने अभी बताया कि जैसे कि ये कोई फोर्स में काम कर रहे हैं, किसी पुलिस में काम कर रहे हैं, जो ऐसे काम है जो कानून से संबंधित हैं, वहाँ पर आप अपनी विजय प्राप्त करेंगे और आप अपना नाम, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे, मिलेगी आप, क्योंकि आप अपने ही घर को देख रहे हैं। तो आप अपने घर को कोई नहीं बिगाड़ता। पिता के साथ संबंध बढ़िया रहेंगे, पिता का भी कार्य करते हैं कोई तो वो भी अच्छा चलेगा। होटल रेस्टोरेंट करते हैं, बिल्डर का काम है, वो सब अच्छे चलेंगे, बहुत अच्छा आपके लिए लाभ प्राप्त होगा। इस प्रकार से मंगल देव पहले भाव से लेकर के 4थे भाव तक जो हमने आपको बताया परिणाम देंगे। और कब देंगे कि उसकी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आएगी तो इसके परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। मित्रों, वीडियो आपको अच्छा लगा है, आपको लाभप्रद है, तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे आप हमसे जुड़ जाएंगे, हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे। लाइक करेंगे, हमें बल मिलेगा, अच्छा लगेगा। और शेयर करते हैं तो आपको और आपके दोस्तों को इसका लाभ प्राप्त होगा। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।